वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है और इसकी प्रोसेस क्या होती है, कितने सारे स्टेप्स होते हैं। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में जानने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम सचिन KU5 है। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं यूट्यूब पर ऐसी ही मेडिकल लाइन से वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आप भी अगर बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश कक्षा 12, 10, 9, 8, 7 और मेडिकल लाइन से कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या कह रहा है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्पर्म आर फॉर्म्ड, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कह रहा है ये ऐसी प्रोसेस होती है जिससे स्पर्म बनते हैं, फाउंड हो मतलब फॉर्म होते हैं। कहाँ से होते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस एक क्रिया होती है जिससे क्या बनते हैं, हमारे स्पर्म बनते हैं। इस आगे बढ़ते हैं। टेक्स प्लेस इन सेमी फेरस ट्यूब्यूल। टेक प्लेस, और कहाँ पर ये रहते हैं? टेक प्लेस सेमी फेरस ट्यूब्यूल। फिर आगे क्या कह रहा है कि इट बिगिंस इट It begins at puberty and continues throughout adult life and decline in old age। ये कह रहा है कि स्पर्म जो होती हैं, ये जो क्रिया होती है, ये लंबे समय तक चलती रहती है। मतलब आप बूढ़े भी हो जाएंगे फिर भी आप में स्पर्म बनते रहेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है कि टू टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन सेमी फेरस ट्यूब्यूल। ये कह रहा है कि टू टाइप से सेल प्रेजेंट होते हैं सेमी फेरस ट्यूब्यूल के रूप में। तो चलिए देखते हैं कैसे, कौन सी कोशिकाएं मतलब सेल होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं स्पर्म में। तो यहाँ पर हैं लीडिंग सेल एंड सर्टोरी सेल। सर्टोरी सेल जो होती हैं वो सपोर्टिंग सेल भी कहलाती हैं क्योंकि वो सपोर्ट देती हैं। किसको सपोर्ट देती हैं आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने कुछ दिख रहा होगा। ये जो है, ये स्टेप आप लोग बढ़िया ध्यान से पढ़ लीजिए। अभी आपको बताते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले तो हमारी जर्म सेल होती है। जर्म मतलब जर्म आप समझ लें, जड़ होती है, जड़ वहाँ से निकलते हैं। जर्म सेल होती है, उससे बनते हैं हमारे स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? मिटोसिस होता है। मिटोसिस डिवीजन होता है जिससे हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं। उसके बाद में होता है मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न में दो हमारी क्या बनती हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं। कौन कौन सी बनी हैं? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक 23+6 एंड 23+Y, ये बनी हैं दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इनसे क्या होगा? इन दोनों में से दो दो और बनेंगी। कौन कौन? देखिए यहाँ पर 23+X से 23+X एंड 23+X ये बन गई, और 23+Y से 23+Y एंड 23+Y बन गई। फिर आगे क्या होता है कि स्पर्मेटिड्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं इनके बाद में। फिर बाद में क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ से ही बन जाते हैं हमारे स्पर्म। अब ये कितने स्टेप में क्रिया पूरी हुई, चलिए अब थ्योरी में देखते हैं। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या कह रहा है कि द स्पर्म डेवलप फ्रॉम प्राइमरी जर्म सेल कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। जो हमारा मतलब प्राइमरी जर्म सेल होती है वो डेवलप होती है। कहाँ स्पर्म कहाँ डेवलप होते हैं? प्राइमरी जर्म सेल में डेवलप होते हैं, और उस चीज़ को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। जो गोनिया होती है वो डिवाइड हो जाती है माइटोसिस डिवीजन से, गिव राइज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच आर डिप्लॉइड। वो क्या करती है? जन्म देती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को। मतलब माइटोसिस जो विभाजन होता है उससे स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और इसे हम लोग डिप्लॉइड कहते हैं। फिर स्टेप 2 में क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगी वो फिर से डिवाइड हो जाएगी, मियोसिस विभाजन इस बार होगा, एंड गिव राइज टू टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विच आर डिप्लॉइड। अब ये क्या करेगा? इसमें मायोसिस विभाजन होगा। मायोसिस विभाजन में ये किसको जन्म देंगी? टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को जन्म देंगी विच आर डिप्लॉइड। ये भी क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। कौन कौन से होंगे? 23X और 23Y। फिर 3 स्टेप में क्या होता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोसिस एंड गिव राइज टू 4 स्पर्मेटिड्स विच आर हैप्लॉइड। अब जब 2 बन रहे थे तो उनको डिप्लॉइड कहते थे, अब 4 बन गए तो उनको क्या कहेंगे? हैप्लॉइड कहेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थी वो डिवाइड हो गई माइटोसिस विभाजन से, और
किसको जन्म दिया? 4 स्पर्मेटिड्स को जन्म दे दिया। फिर आगे क्या होता है स्टेप 4 में, द स्पर्मेटिड embedded in Sertoli cells and mature to form spermatozoa और sperm। जो हमारी सर्टोली सेल होती हैं, आपने अब ये पढ़ा था आगे, सर्टोली सेल होती हैं वो शुक्राणु जो मतलब हमारा स्पर्म होता है उसको न्यूट्रिशन देती हैं, पोषण देती हैं, तभी जाके वो मैच्योर हो जाता है और स्पर्मेटोजोआ बनता है, या इसको स्पर्म भी कहते हैं। फिर 5th स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या होता है कि इट टेक्स अप 14 days फॉर आ स्पर्मेटोगोनियम टू फॉर आ स्पर्मेटोजोआ। इसमें क्या कह रहा है कि 74 दिनों में क्या होता है हमारा एक मैच्योर स्पर्म परिपक्व हो जाता है, मतलब एक क्या होता है कि सेक्स करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है, मतलब अब उसमें ये कैपेसिटी आ चुकी है कि वो एक न्यू बॉर्न को बना सकता है, और 74 दिनों से पहले वो मैच्योर नहीं होता है। और ये प्रोसेस जो होती है वो जो पुरुष होते हैं उनमें काफ़ी समय तक चलती रहती है, या कहते हैं ज़िंदगी भर चलती रहती है, अगर उनका स्वास्थ्य इम्यून सिस्टम अच्छा रहा तो चलती रहेगी। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।